नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले अ, जितने भी आज के हमारे श्रोतागण हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आज के इस प्रेजेंटेशन को आप सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि हम लोग बात कर किए हैं कि हम लोग कंपनी की छठी वर्षगांठ पूरी होने के बाद हम लोग अब क्या काम करें, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी रणनीति बनाई हुई है। अपना पूरा का पूरा फोर्स एकत्रित किया हुआ है कि अब हम किस दिशा में काम करें कि हमें बड़ी आमदनी मिल सके, हम बड़ा पैसा कमा सके। तो इसके लिए जब कंपनी की छठी वर्षगांठ दिल्ली में 1 अगस्त 2026 को मनाई गई तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, बहुत सारे चेंजेस, नए बदलाव आए और बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि बड़ा आमदनी किया जा सकता है। तो उन सभी चीजों को ही बताने और समझाने के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूं। मैं एक पीपीटी के माध्यम से इस पूरे बिजनेस प्लान को बताऊंगा। पीपीटी कुछ ज्यादा लंबा न हो जाए इसलिए कुछ प्रमुख स्लाइड्स को ही मैं कवर करूंगा जहां से आप चीजों को बेहतर समझ सकेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी पुराने भी हैं और बहुत सारे नए लोग भी हैं जो अभी रिसेंट में मोबाइल पे स्टार्ट किए हैं। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि आप सभी लोगों को पूरी तरीके से ये आश्वस्त करा सकूं कि अभी मोबाइल पे से अर्निंग कैसे और कितनी बड़ी हो सकती है, ये चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जहां तक बात है कंपनी का, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर मुझे कहीं काम करना है तो सबसे पहले उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि हम जहां काम कर रहे हैं वो कितना मजबूत है, वो हमारे लिए कितना तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, क्या हमारा काम करना वहां सेफ है, सही है और हमारा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। तो अगर प्रोफाइल की बात करें, सबसे पहले आज भारत में किसी कंपनी का 6 वर्ष पूरा करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर होता क्या है कि जब वो काम करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि धीरे से वो जिस कंपनी के साथ थे वो कंपनी आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। लेकिन अगर हम 6 साल से बने हुए हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और सिर्फ बने रहना नहीं, बल्कि निरंतर कंपनी ने अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। मुझे याद है वर्ष 2020 का वो महीना जब हमने मोबाइल पे की शुरुआत करी थी, तो उस समय कंपनी के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज था, एक विश्वास था, एक उनकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग थी कि हमें कैसे कैसे इस चीज को लेके आगे बढ़ना है। और उसी तरीके से कंपनी ने निरंतर काम भी किया और धीरे धीरे उन चीजों को वो लागू करती चली गई। आज के डेट में अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रोफाइल गूगल पे आप जाएं, सिर्फ आप नाम डालें, नाम सर्च करें तो पता चलेगा कि वहां पे आपको लगभग इससे संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी वहां पे जानने और समझने के लिए। अभी जो चीजें मैं आपको कुछ स्लाइड से दिखाना चाह रहा हूं, इसमें मैं प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो दे दूंगा कि कंपनी का प्रोफाइल ही सिर्फ आपको किसी को बताना हो, भेजना हो तो आप आसानी से उस वीडियो के मार्फत से भेज सकते हैं। बट आप इतना समझ लीजिए कि आज हम भारत की उन टॉप कंपनियों में शामिल हैं जो यूपीआई हैंडलिंग है। और यूपीआई हैंडलिंग कंपनियां उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा कंपनियों की भीड़ में नहीं काम करना है, लिमिटेड है यहाँ पे लोग जो काम करते हैं और हम उनमें से एक हैं जो लीड कर रहे हैं। हमसे पहले बहुत सारे लोग यूपीआई हैंडलिंग ऐप लेके आए, भारत के नागरिकों को ये सुविधा मुहैया कराई और आज हम लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। अगर सच मायने में देखें तो बैंकिंग का लोड ही कम कर दिया इन यूपीआई हैंडलिंग कंपनियों ने। तो उसी कड़ी में मोबाइल पे ने भी अपनी शुरुआत करी। और जहां तक दोस्तों मैं बात करूं तो मैं पीछे की जो भी चीजें थी उस पे न चर्चा करते हुए वर्तमान में जो चीजें अभी लागू हुई हैं, जो
परिवर्तन किए गए हैं हम सभी के बेहतर इनकम के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, उस चीज को मैं आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि पुरानी चीजें आप सभी लोग भी जानते हैं, तो वहां पे ज्यादा समय नहीं लगाना है। अभी कंपनी ने रिसेंट में एक मर्चेंट एडवाइजर का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, अगर मैं एक साधारण भाषा में बात करूं कि ये मर्चेंट एडवाइजर है क्या, हमें क्या फायदा, हम क्यों इस काम को करें, तो एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आज भारत में जो भी कंपनियां यूपीआई मॉडल पे काम कर रही हैं, जिनके स्कैनर्स हैं, यूपीआई हैं, तो उन कंपनियों ने भी अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा, अपना सेटअप बनाया होगा, लाइसेंसिंग के पीछे वो अपना समय लगाए होंगे, पैसा लगाए होंगे। जब उनको लाइसेंस मिला होगा काम करने का, तब जाके वो अपनी मार्केटिंग में अपने मार्केट के लोगों को लगाए होंगे, अपनी मार्केटिंग टीम को मार्केट में भेजे होंगे और अपना मार्केट वो कवर किए होंगे। अगर मोबाइल पे के पास भी वही मौका है कि हम भी स्कैनर मार्केट में लेके जा सकते हैं, दुकानों पे लगवा सकते हैं, तो आज न कल क्या आपको लगता है कि मोबाइल पे के स्कैनर बाजार में आपको नहीं दिखाई देंगे? जरूर दिखेंगे, क्योंकि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम भी मार्केट में फैलेंगे, हमारे स्कैनर भी मार्केट में जाएंगे। लेकिन हमारे स्कैनर मार्केट में जाने से हमारा क्या फायदा होगा, आज मैं इस पूरी मीटिंग में इसी चर्चा को करने वाला हूं। मेरे एक जानकार में एक व्यक्ति हैं जो किसी ऐसी ही यूपीआई हैंडलिंग कंपनी में कभी काम करते थे, स्कैनर लगाने का वो वेंडर बनाने का काम करते थे। आज वो उस कंपनी में नहीं है, लेकिन मेरी उनसे एक चर्चा हुई तो उन्होंने बातों बातों में अपना दुख व्यक्त किया और बड़ा एक मायूसियत सी बात रखी कि जितना मेहनत मैंने उस कंपनी के लिए किया, जितने वेंडर मैंने उस कंपनी के लिए बनाए, जब मैं काम कर रहा था मुझे सैलरी, इंसेंटिव, तमाम चीजें मिल तो रही थी, लेकिन आज काम छोड़ने के बाद वहां से मेरे पास एक पैसे की आमदनी नहीं है। यदि वो कंपनी कुछ कुछ पैसे या कुछ रुपए भी अगर उन वेंडर से हम लोगों को निकाल के देने का कुछ ऐसा प्रावधान किया होता, तो आज शायद किसी दूसरी कंपनी में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, यही फर्क है दूसरे कंपनियों और मोबाइल पे के अंदर में। मोबाइल पे का जो ये मर्चेंट एडवाइजर का कॉन्सेप्ट है, हमने बाहर से स्टाफ हायर नहीं किए हैं। हम यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं किए कि आप जाओ और मार्केट में हमारे लिए स्कैनर लगाओ, हमारे लिए मर्चेंट एडवाइजर बनाओ, हमारे लिए वेंडर बनाओ। हमें कंपनी ने, हम यूजर्स को ही मौका दिया कि यदि आप चाहते हैं, आपके कुछ अपने लोग हैं जिनसे आपका जान पहचान है, आपका व्यवहारवत है, आप उनको जानते हैं, आप उनसे लगातार शॉपिंग करते हैं, तो आप अगर मोबाइल पे की चर्चा करते हैं और मोबाइल पे का स्कैनर उनके दुकान पे लगता है, वो मोबाइल पे के वेंडर बनते हैं, तो जो एमडीआर कॉन्सेप्ट होता है, एमडीआर कॉन्सेप्ट क्या है आगे के स्लाइड में आएगा, मैं वहां पे क्लियर करूंगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी पैसे कंपनी के पास आएंगे, मतलब मोबाइल पे के पास आएंगे, उस पैसे का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, हम पैसे को जिस तरीके से बांटते हैं, उस बांटने की प्रक्रिया में जिस व्यक्ति ने स्कैनर लगवाया है उसको लाइफ टाइम पैसा जाएगा। तो यहां पे मुझे एक बार फिर से कंपनी के चेयरमैन सर की बात याद आती है कि वो शुरू से बोलते हैं कि मोबाइल पे न पार्ट टाइम काम है, ना ही फुल टाइम काम है, ये वन टाइम काम है। मतलब अगर हम एक बार यहाँ पे मेहनत करके अपना कुछ काम करके अपने कारोबार को बढ़ा लें, तो वहां से आपको लगातार और निरंतर पैसे आने वाले, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये वन टाइम काम है। तो आज के इस सेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं स्लाइड्स जरूर स्लाइड करूंगा, बट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स पे ही मैं चर्चा करूंगा ताकि मीटिंग लंबी ना हो जाए। जो सर्विसेज हैं, ये आप सर्विसेज देख रहे हैं, ये सर्विसेज लगभग वो सभी सर्विसेज हैं जो किसी और ऐप में हम लोग को मिल रहे थे, और हम लोग ये सर्विसेज पीछे कई साल से यूज भी कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे सर्विसेज इंक्रीज भी हो रहे हैं और बहुत सारे सर्विसेज अभी आने वाले भी हैं। अभी हम इन सारी सर्विसेज को करने के लिए हम मोबाइल पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो आज किसी दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर हम उन यूजर्स को मोबाइल पे से मिलने वाले फायदे के बारे में बताएं, तो क्या वो ये सारी सर्विसेज मोबाइल पे से लेना पसंद नहीं करेंगे? वो पसंद करेंगे यदि उनको मोबाइल पे से बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा, और ये बेनिफिट बताने का काम आपका और हमारा होगा। तो सर्विसेज वो सभी हैं जो किसी और दूसरे ऐप के पास है, वो सर्विसेज हमारे पास भी हैं। तो हम भी कमोबेश वो सभी चीज यूजर्स के लिए लेके आए हैं जो कोई दूसरे ऐप वाले दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक चीज आपसे डिस्कस करेंगे कि कंपनी हमें जो पैसा देगी, वो पैसा देगी कहां से। मेरे पुराने साथी ये चीज तो बखूबी समझ गए हैं। यदि कोई नए नए साथी हैं तो वो समझे। एमडीआर होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आज इस कॉन्सेप्ट पे जितनी ई कॉमर्स कंपनियां हैं सब इसी तरीके से काम कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे, आज अगर मेरे शहर में कोई कंपनी मेरे को गाड़ी मुहैया करा रही है, या कोई कंपनी मेरे को मेरे शहर के रेस्टोरेंट से खाना मुहैया करा रही है मेरे घर बैठे, तो क्या वो कंपनी मुफ्त में काम कर रही है? नहीं कर रही। उसने क्या किया, एक ऐप डेवलप किया, वहां पे से बायर और सेलर दोनों को एकत्रित किया। जब एक कस्टमर उस ऐप से गाड़ी की बुकिंग करता है या रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करता है, तो वो सीधे उस रेस्टोरेंट को या उस गाड़ी वाले को जाता है और वो हमें सर्विस देता है। और इसके एवज में उस ऐप डेवलपर कंपनी को कुछ ना कुछ कमीशन जाता है, जिसको ही हम स्टैंडर्ड भाषा में एमडीआर बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। यही पैसा उस कंपनी के लिए उनकी कमाई होती है। और वो पैसा पूरा का पूरा कंपनी अपने डेवलपमेंट, अपने स्टाफ, अपने प्रॉफिट और अपने एक्सपेंसेस के रूप में निकालती है और रखती है। मोबाइल पे के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। हमें भी अपने जिनका भी प्रोडक्ट हम सेल करवा रहे हैं वहां से हमारे पास भी एमडीआर आएगा, हमारे पास भी कमीशन आएगा, और ये कमीशन भी मोबाइल पे कंपनी की कमाई होगी। लेकिन मोबाइल पे कंपनी इस कमाई में से टैक्स का हिस्सा हटाने के बाद 25% अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस, अपने ऑफिस स्टाफ, अपने प्रॉफिट, तमाम चीजों के लिए निकालती है। शेष बचे 75% पैसे को कंपनी हम यूजर में ही बांटती है, और इसी 75% के एवज में ही हम लोग ये बात करते हैं कि हम मोबाइल पे के साथ काम करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। 75% पैसा कम नहीं होता है। ये कंपनी चाहती तो ये भी बाकी दूसरी कंपनियों की तरह पूरा का पूरा पैसा अपने पास रखती, क्योंकि इसमें यूजर के लिए क्या है, यूजर को हमने एक सर्विस मुहैया कराया, यूजर सर्विस लेके खुश है। लेकिन कंपनी ने कहा कि नहीं, हम अपने यूजर को एक रेगुलर अर्निंग का एक मौका देंगे, एक अवसर देंगे, ताकि यूजर हमसे कड़ी दर कड़ी जुड़ते जाएंगे और हमारा बहुत बड़ा यूजर बेस होगा, और यूजर भी वहां से लाभान्वित हो रहे होंगे, वो भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। तो मोबाइल पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब आपको एमडीआर क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग अगर बात करें तो हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन, उन सभी ट्रांजैक्शन पे हमको एमडीआर मिलेगा। ट्रांजैक्शन हम लोग दो तरीके से कवर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी कंपनियां आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिसपे आप जाके शॉपिंग करते हैं, और आप आज आज भी कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल पे के जरिए न जाए तो भी आप वहां शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल पे के जरिए वहां से शॉपिंग करते हैं तो आपको एक गारंटेड इनकम आना शुरू होता है। ऑफलाइन वो होते हैं जिनको हम वेंडर बनाते हैं, जिस वेंडर का प्रोसेस मैं आज आपको जिक्र करूंगा और उससे मिलने वाली आमदनी के बारे में आपको बताऊंगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉडल में कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा, वहां से अगर कंपनी के पास कमीशन आया है तो हम यूजर के बीच में कमीशन बंटना तय है। उसका सिस्टम आपको पता है कि उसमें से टैक्स हटाया जाएगा, जो पैसा बचता है उसका 25% कंपनी का और 75% हम यूजर के बीच में जाएगा। पहले हम जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग एक प्रीपेड कार्ड को लेके काम कर रहे थे, जहां से करीब 1% के आसपास, पूरा 1% तो नहीं बोलेंगे, बट 1% के आसपास कुछ कमीशन हमारी कंपनी को मिलता था। और उसमें से सेम जो पद्धति मैंने बांटने की अभी बताई, उसके अकॉर्डिंग में कंपनी पैसे हम लोगों तक बांट रही थी। इस कार्ड को लेने का एक अपना कॉस्ट भी था, जो कॉस्ट बाद में जब आप ट्रांजैक्शन करते थे तो वो आपको धीरे धीरे करके वापस भी होता था। लेकिन अभी इससे भी
मतलब मैजिकल कह लें कि अभी हम एक और जो अभी अपना नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ मर्चेंट एडवाइजर का, अगर थोड़े दिन उस पे फोकस करके काम कर दे तो जो काम आज 5-6 साल में नहीं हो पाया इनकम को लेके या बड़ी टीम बनाने को लेके, वो काम आप शायद 6 महीने और 1 साल के अंदर में कर लेंगे। तो मैं आज कार्ड पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कुछ जो चेंजेस हैं कार्ड के अंदर वो मैं आपको सिर्फ अवगत करा दूं। पहले कार्ड से मिलने वाले कई इनकम के पायदान थे, जहां पे कंपनी वो 75% पूरे पैसे को बांटती थी। अभी यहां पर यूजर्स के लिए 10 लेबल ओपन कर दिया गया है। मतलब अब आपके टीम में 10 लेबल से यदि कार्ड से ट्रांजैक्शन होंगे तो आपको पैसे आएंगे। और ये पैसे का जो परसेंटेज है वो है 7.4%। अब हर लेवल से आपको 7.4% आएंगे, अप टू 10 लेवल। तो ये एक मेजर चेंज है। अब सवाल यह है कि बड़ा पैसा तो यहीं बट गया, 74% पैसा यहीं बट रहा है। 20% हम सेल्फ यूजर को दे रहे हैं जो एज इट इज ही है, पहले भी हम देते थे अभी भी दे रहे हैं। 5 लेवल का पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट था वहां पे हम 8-8% दे रहे थे। अभी भी अगर हम देखें तो लगभग 8% के आसपास है, 7.5 तो 8 मान सकते हैं। लेकिन अभी लेवल बढ़ा दिया गया 10 लेवल। तो बाकी के पैसे कहां से आए? तो जो हमारे वहां पे पहले बहुत तरह के क्लब बने हुए थे जहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हम लोगों को नहीं आ रही थी, अभी उन क्लब्स को लेबल इनकम में बनाकर बांट दिया गया, जिससे कि हम यूजर्स को इमीडिएट कोई करे ट्रांजैक्शन और तुरंत आपके पास ये प्रॉफिट पहुंचे। इसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें बनाई गई और ये चीज अभी प्रभावी है और ये चीज लागू हो गया है। कमीशन रिचार्ज के ऊपर भी एज इट इज है, जो हम लोगों को इंस्टेंट मिलता था। आप देखेंगे दूसरी कंपनियों से ऐप पे जाके रिचार्ज करने पे हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म भी देना पड़ता है, लेकिन अगर आप यही रिचार्ज मोबाइल पे के साथ करेंगे तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिलता है। ये बात हम लोग जान चुके हैं और यही वजह है कि आज लाखों लाख यूजर सिर्फ रिचार्ज करने के लिए भी हमारा मोबाइल पे प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते हैं। मेन जो बात है वो अब स्टार्ट होगा कि मर्चेंट एडवाइजर प्रोसेस, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, डीडीओ क्लब है, प्रीमियम मेंबरशिप है, एफएससी है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो आज फोकस करूंगा, जो सबसे ज्यादा चर्चा होगी, वो मर्चेंट एडवाइजर को लेके होगी। मर्चेंट एडवाइजर, मैंने शुरू में कहा कि ये कंपनी भी ये प्लान की कि मुझे मार्केट में अपने स्कैनर लगवाने हैं, और इसने कंपनी के स्टाफ हायर नहीं किए, कंपनी में स्टाफ नहीं रखे गए जो जाके मार्केट में घूम घूम के स्कैनर लगाएंगे। तो कंपनी ने क्या कहा कि जो यूजर हमारे साथ आ रहे हैं, जो यूजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको ही मर्चेंट एडवाइजर के रूप में नियुक्त करूंगा, उनको ही ट्रेन करूंगा, उनको ही सारी प्रक्रिया बताई जाएंगी, उनको मैं ऐप के अंदर में वो सर्विसेज ओपन करके दूंगा, जिससे वो अपने जानने पहचानने वाले दुकानदार का स्कैनर लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनके दुकान पर वो स्कैनर लगाएंगे। और स्कैनर लगने के बाद वो दुकानदार जब अपना पेमेंट उस स्कैनर से लेगा, दुकानदार को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि भाई वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको पैसे मिलने चाहिए। तो उस दुकानदार को स्कैनर के जरिए पैसे जाएंगे जरूर, लेकिन कंपनी ने जो बेहतर चीज बनाई है कि जिस व्यक्ति ने लगा दिया है उस दुकान पे स्कैनर, उस व्यक्ति को ता जिंदगी ता उम्र जब तक उसके दुकान से बिजनेस होगा उस व्यक्ति को कमीशन जाएगा। ये बात फाइनल है। इसी वजह से मैंने ये बात कही थी कि वन टाइम काम है। आप एक बार मेहनत करके 10-20 दुकानों को जोड़ ले, 10-20 दुकानों का स्कैनर लगा दे, तो वहां से आपका बहुत बड़ा काम निकल जाएगा। इसमें कुछ और भी मजेदार चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दुकानदार क्यों जुड़ेगा, दुकानदार को फायदा क्या है, हम क्यों जोड़े दुकानदार को, ये सारी बातें अभी मैं इसमें कवर करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। मर्चेंट एडवाइजर प्रोसेस क्यों लाया गया? मोटा मोटी मैंने आपको एक चीज क्लियर करी कि मोबाइल पे को भी अपने वेंडर बनाने हैं मार्केट के अंदर में, और चूंकि इसने एम्प्लॉय नहीं रखे हैं तो हम
यूजर के जरिए ही ये पहुंचेगा दुकानों तक और दुकानदारों के यहाँ स्कैनर लगाए जाएंगे। इसके लिए ही कंपनी ने मर्चेंट एडवाइजर का एक कॉन्सेप्ट लाया। देखिए, मोबाइल पे में हम ऐसे तो यूजर के रूप में किसी एक का रेफर कोड मिलता है और हम स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साधारण यूजर को उसके ऐप के अंदर में ये सर्विस नहीं मिलेगा कि वो किसी दुकानदार के दुकान पे स्कैनर लगा सके। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मर्चेंट एडवाइजर होंगे उनको ही दिखेगा, उनकी आईडी में ही दिखेगा कि कहां से आपको वेंडर रजिस्टर करना है। और इसके लिए एक फी भी रखा गया है। ये फी 1500 रुपए का है, वन टाइम का ये फी है, जो कि नन रिफंडेबल है। और ये फी कोई बहुत बड़ी फी भी नहीं है कि लोगों को लगाने में कोई असुविधा हो। यदि इतने छोटे से अमाउंट को लगाने के बाद आपको एक बहुत बड़े व्यापार करने का मौका मिलता है, तो मेरे हिसाब से तो इसको लोग हाथों हाथ इस अवसर को लेना चाहेंगे। जिससे भी आप सही तरीके से बात करेंगे, मेरे हिसाब से वो एट ए टाइम देंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। मर्चेंट एडवाइजर बनने के साथ आपको एक और काम करना है कि कम से कम एक वेंडर बनाना है। मतलब आपको एक तरह से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करानी है कि कैसे वेंडर रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। एक व्यक्ति जिसको आप, नया व्यक्ति है कोई, तो आप अपने रेफरल से पहले उसको यूजर बनाते हैं, जो हमारा पहले रेफर करने का तरीका था। जब उनका आईडी ओपन होगा, मोबाइल पे ऐप ओपन होगा, तो वहां से आप उनको मर्चेंट एडवाइजर का पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। मर्चेंट एडवाइजर का जब वो पेमेंट करेंगे तो उनको लगे हाथ, या तो आप, उनका कोई बिजनेस है तो आप उनका ही वेंडर क्रिएट कर दीजिए। नहीं है, अगर वो किसी को जानते हैं, किसी दुकानदार को या किसी सर्विस प्रोवाइडर को, तो उनका वेंडर बना दीजिए। मतलब हाथों हाथ उनको वेंडर बनाने का प्रोसेस दिखाइए और उसमें मिनिमम 100 रुपए का एक ट्रांजेक्शन कर दीजिए। तो अभी हमारा मर्चेंट एडवाइजर वो एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर कहलाने लगेगा। मतलब इट मीन्स कि वो एक्टिव है। याद करिए कि जब हम लोग कार्ड लेते थे तो पहला ट्रांजैक्शन करते थे तो हम लोग मानते थे कि कार्ड हमारा एक्टिव हो गया। तो उसी तरीके से मर्चेंट एडवाइजर अगर एक वेंडर बना दे और मिनिमम 100 रुपए का भी ट्रांजैक्शन हो जाए, तो हम ये मानेंगे कि हमारा मर्चेंट एडवाइजर एक्टिव है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस में ला रहे हैं, ये बोल के ला रहे हैं कि आपको बड़ी आमदनी होगी, बड़ा लाभ होगा, और वो कुछ काम ही ना करे, तो ना उनको फायदा होगा और ना फिर हमें फायदा होगा। क्योंकि मैंने भी रेफर इस उम्मीद में किया था कि वो कुछ काम करेंगे तो मिलजुल के बड़ा काम होगा और फिर दोनों को फायदा होगा। तो जब वो काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होना। इसलिए ये ध्यान रखिए कि एक मर्चेंट एडवाइजर को एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर में कन्वर्ट जरूर करते चलना है। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और नई चेंजेस है वो भी मैं बता दूं कि अब अपना जो बिजनेस है वो 10 लेवल का हो गया है। अब आपको 10 लेवल से प्रॉफिट आना है। तो जब हमारा मर्चेंट एडवाइजर थोड़ा एक्टिव मोड में आके काम करना शुरू करेगा, मतलब वो दुकानदारों को तो जोड़ ही रहा है, वो वेंडर तो बना ही रहा है, लोगों के दुकानों पे स्कैनर लगा ही रहा है, लेकिन वो कुछ वैसे लोगों को भी अपने साथ ला रहा है जो मर्चेंट एडवाइजर बन रहे होंगे। क्योंकि एक मर्चेंट एडवाइजर को रेफर कर सकता है, मर्चेंट एडवाइजर बना सकता है। तो अगर उसके टीम में कम से कम 5 मर्चेंट एडवाइजर भी स्टार्ट हो जाए, जो कि बहुत ही आसान है, कि हम अगर थोड़ा भी सीख के काम स्टार्ट करेंगे ना, तो 5 तो छोड़ दीजिए, कम से कम 25-30 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर बनाया जा सकता है। और चूंकि हमारा प्रोसेस इतना अच्छा है कि आप अगर सही जानकारी लोगों तक देंगे तो लोग खुद इंटरेस्टेड होके मर्चेंट एडवाइजर बनना प्रारंभ कर देंगे। तो अभी 5 अगर एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर आपने अपने साथ स्टार्ट करा लिए, तो आपकी कुछ आमदनी भी होगी जो आगे के स्लाइड में आएगा। प्लस सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब भविष्य में आपको 10 लेवल से सारा का सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक चीज यहां ध्यान रखना है कि अगर हमें 10 लेवल का इनकम चाहिए, तो एटलीस्ट मैं एक्टिव मोड वाला अपना एक्टिवनेस दिखाऊं और कम से कम 5 मर्चेंट एडवाइजर को एक्टिव करा दूं। आते हैं अगले स्लाइड पे।
यहां से देखिए अब 10 लेवल का आपको इनकम मिल रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर मैं 5 मर्चेंट एडवाइजर नहीं बनाऊं तो मैं नीचे के लेवल 6 से लेवल 10 तक के इनकम से वंचित हो जाऊंगा। और ये किसी को नहीं पता है कि कोई एक व्यक्ति जो आपके साथ रेफर होकर आपकी टीम में जुड़ रहा है, वो कितना बड़ा काम कर देगा। हो सकता है वो नीचे लाखों लोगों की टीम लेके आए। अगर वो 10वें लेवल पे भी लाखों लोगों की टीम लेके आता है तो 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए आपके नुकसान हो सकते हैं, यदि आपने शुरुआती दौर में अपना कम से कम 5 मर्चेंट एडवाइजर नहीं किया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 लेवल के इनकम को लेने के लिए इस बात का बखूबी ध्यान रखना है कि कम से कम हम 5 मर्चेंट एडवाइजर जरूर करें। लेकिन मैं यहां पे आपको एक और बात बताऊं कि कंपनी ने एक ऐसा खूबसूरत चीज हमें दिया है कि 5 तो छोड़ दीजिए, मैं उससे ज्यादा के लिए काम करूंगा। क्यों काम करूंगा, आप यहीं देखिए, इसी स्लाइड में देखिए। कंपनी कह रही है कि अगर आपने किसी एक मर्चेंट एडवाइजर को स्टार्ट कराया तो एक व्यक्ति के आने से मैं आपको 450 रुपए का एक तरह से इनकम दे रहा हूं। अभी मैं 5 की बात कर रहा था, अभी मैं ये कहता हूं कि आपने 10 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर बना दिया, तो आपकी टोटल आमदनी कितनी हो गई? 4,500 रुपए। अगर मैं ये मानता हूं कि मैं डेली डेली सिर्फ 2 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर बनाने के लिए निकलूं, सुबह जैसे एक ड्यूटी होती है कि भाई 10 से 5 मुझे ड्यूटी करनी है, तो अगर उस तरीके से टारगेटेड रहे कि आज मैं दिन में जितने लोगों से मिलूंगा 2 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर बनाऊंगा, तो आपके एक दिन की आमदनी लगभग 900 रुपए हो रही। और अगर ये काम 30 दिन हुआ तो आप देखिए ये 27,000 रुपया हो जाए। तो काम तो हम कहीं ना कहीं करते हैं, बट जहां से पैसा मिलता है वहां काम करने का जोश और ज्यादा हो जाता है। अब यहां तक बात सीमित नहीं रही। मैंने क्या कहा कि आपको 10 लेवल का बेनिफिट मिलेगा, यानी आपने जिनको रेफर किया वो भी आगे अगर काम करते हैं तो भी आपको उनसे बेनिफिट मिलेगा। यहां पे चार्ट में दिखाया हुआ है कि लेवल 2 से आपको 40 रुपए, लेवल 3 से 35 रुपए, ये प्रति मर्चेंट एडवाइजर आपको आएगा। इधर एक टीम का एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर 10 लोगों ने 10-10 लोगों को ही अपने साथ मर्चेंट एडवाइजर बनाया तो नए लोग आपके साथ लेवल 2 पे 100 आएंगे, और 40 रुपए प्रति मर्चेंट एडवाइजर के हिसाब से आपकी आमदनी 40,000 होगी, 4,000 होगी। आगे के स्लाइड में 35 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से अभी 500 लोगों पे दिखाया गया है, हो सकता है वहां 1,000 लोग हैं। तो आप देखिए कि आपकी आमदनी बढ़ते 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 कितनी चली जा रही है। मतलब वो करोड़ों में, ये सिर्फ जब 5-5 का आंकड़ा है। अगर कंपनी कुछ ऐसा प्रावधान करे कि लोग एटलीस्ट 10 करें तो ये आंकड़ा डबल हो जाएगा। और कंपनी ने ऐसा कुछ किया भी है कि हर नया जुड़ने वाला व्यक्ति कम से कम 10 तो जरूर करे और पहला अचीवर कंपनी के लिए बने, जो कंपनी ने एक टारगेट दिया है कि हम अपने अचीवर को कुछ देंगे, जो आगे के स्लाइड में मैं आपसे बात करूंगा। तो 10 करना, ठीक है, मैं मानता हूं कि उतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने जब ठाना है तो अंतरिक्ष पर भी गए हैं, चंद्रमा पे भी गए हैं और इंग्लिश चैनल को भी पार किया है। तो सिर्फ ये चीजें मानने और ठानने की है। ठान ले अड़ जाए, जीत पे आ जाए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। और जहां पे सारा का सारा प्रोसेस लीगल है, और हम जिसको मर्चेंट एडवाइजर बना रहे हैं उसको असीमित आय का अवसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने फायदे की बात कर, तो लोग आएंगे। तो यहां पे आप ये इनकम देख रहे हैं। इस इनकम पे पहली बार जब आपने काम किया, मर्चेंट एडवाइजर बनाने का काम किया, तो आपको ये इनकम आया। मैंने अपने पहले स्लाइड में, इसके पीछे स्लाइड में ये बताया है कि मर्चेंट एडवाइजर का काम क्या है, दुकानदारों के दुकानों पे स्कैनर लगाने का। और ये संख्या जो मैं दिखा रहा हूं ये तो सभी के सभी मर्चेंट एडवाइजर हैं। अब आप मानिए कि अगर सभी जितने मर्चेंट एडवाइजर हैं, कम से कम सभी लोग केवल अपने जानने पहचानने के 10 दुकानों को, 10 छोड़ दीजिए, केवल एक दुकान को भी जोड़ लेते हैं, केवल एक दुकान को, तो नीचे सबसे जो टीम की संख्या आ रही है वो कितनी है?
84,37,500 दुकान हो जाएंगे। अगर टोटल करिएगा तो ज्यादा ही होगा। मैं 80 लाख ही पकड़ता हूं कि 80 लाख दुकान जुड़ गए केवल एकक प्रयास से। इधर आपकी आमदनी भी आ रही है, उधर दुकानदार भी जुड़ रहे हैं। अब फायदा क्या है? जो हमारा ट्रांजैक्शन क्लब बना, जिसमें हर ट्रांजैक्शन से कंपनी एक पैसा निकाल रही है और वो बांटने का काम कर रही है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप जिस दुकान पर स्कैनर लगाएंगे वहां होने वाली बिक्री से ऊपर के 10 लोगों को भी पैसे जाएंगे। और पैसे बांटने का फॉर्मूला अगेन वही है कि कंपनी को जो मुनाफा होगा उसमें टैक्स निकलेगा, कंपनी का 25% अपना जो डिसाइडेड है वो निकलेगा। बचे हुए 75% में 51% तो सबसे पहले उस यूजर को जाएगा जिसने मोबाइल पे के स्कैनर पे स्कैन किया था। अब ये कितनी बड़ी बात है आप समझिए। कोई स्कैनर पे स्कैन किया यूजर, चाहे वो किसी भी यूपीआई हैंडलिंग ऐप से किया हो, जब उसको यह पता चलेगा कि उसने मोबाइल पे क्या स्कैनर पे स्कैन किया और उसको 50 रुपए 100 रुपए का कैशबैक आया है, तो वो तुरंत ऐप खोलेगा, देखेगा कहां पे कैशबैक दिख रहा है, और जहां भी जाएगा शॉपिंग करने के लिए वो कोशिश करेगा कि मोबाइल पे कैश स्कैनर मिल जाए। तो जब मोबाइल पे कैश स्कैनर उसको दिखेगा वो स्कैन करता जाएगा, कैशबैक का लाभ लेता जाएगा, स्कैन करता जाएगा, कैशबैक का लाभ लेता जाएगा। और इस तरीके से उसके पास भी कैशबैक के तौर पे कहीं ना कहीं इनकम बननी शुरू हो गई हो। चूंकि हमारा एक, अभी जो नैन सर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बात बोल रहे थे कि कोई भी यूजर हमारे स्कैनर पे स्कैन करेगा तो वो स्वतः दुकानदार के ट्री में, जो हमारा जेनोलॉजी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वहां पे जुड़ जाएगा। तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे यूजर के रूप में जुड़ता जा रहा है। और जब वो यूजर बनता जा रहा है, कहीं भी ट्रांजैक्शन करेगा, ट्रांजैक्शन क्यों करेगा? क्योंकि उसको मोबाइल पे के स्कैनर पे स्कैन करने से 51% का लाभ मिल रहा है। तो वो हमेशा मोबाइल पे के स्कैनर पे ही पैसे डालने की कोशिश करेगा। और उसका लाभ हम लोगों को क्या मिलेगा? ये पैसा तो जब हम मर्चेंट एडवाइजर बने थे तब मिला। ट्रांजैक्शन क्लब से 2.5% मतलब 2.5% पैसा 10 लेवल में बंटना है। ये पैसा इतना बड़ा पैसा होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन कितना का हो रहा है मार्केट के अंदर में, ये गूगल पे आप चेक करिए। दिन रात यूपीआई या स्कैनर के जरिए कितने रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगर हम उसकी भागीदारी में सम्मिलित हो गए, समय भले 3 महीना 6 महीना लगेगा, लेकिन हाँ, बैठे रहने से ये कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन थोड़ा सा प्रयास सब लोग करके करेंगे मिलके, तो एक न एक दिन मोबाइल पे का भी स्कैनर हर दुकान पे आपको नजर आ रहा हो। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी बात है कि जिसको करने के लिए हर व्यक्ति ललायत रहेगा, और उसके लिए स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? मर्चेंट एडवाइजर का जो एक छोटा सा फी रखा गया है 1500 रुपए का, वो देना है। बट आप गौर करिए, सिर्फ अगर उसने 10 लोगों को भी मर्चेंट एडवाइजर स्टार्ट करा लिया है तो उसका अपना तो पैसा आया ही आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ अपने पैसे को निकालने के लिए काम कर रहा है। अभी उसके लिए एक रेगुलर अर्निंग का पाथ तैयार हो गया। अब वो उस दिशा में बढ़ेगा जहां से अब वो आगे बड़ा पैसा कैसे कमा सकता है, बड़ी टीम कैसे बनाई जा सकती है, 10 लेवल में लाखों लाख लोग कैसे आ सकते हैं, इसकी प्लानिंग करें। तो पैसा उस बात का था कि हमें एक बेहतर अवसर मिला और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। कई बार कहते हैं ना कि जब चीजें फ्री की होती हैं तो उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि ऑक्सीजन फ्री है तो हमें अभी उसकी वैल्यू नहीं पता चल रही है, लेकिन जब हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति एक एक सांस के लिए पैसे देता है तो उस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू का पता चलता है। तो मर्चेंट एडवाइजर अगर हम फ्री में बांट देना लोगों को, तो वो इसकी अहमियत को भूल जाएंगे। वो हैंकी पैकी काम करेंगे कि चलो कोई दुकानदार जुड़ा तो जुड़ा, नहीं जुड़ा तो क्या जाता है। लेकिन हमें चाहिए सीरियस लोग, जो सीरियस हो अपनी फ्यूचर के लिए, अपने कमाई के लिए, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो इस तरीके से एक बड़ी टीम बनेगी। हम सभी मर्चेंट एडवाइजर मिलकर
दुकानों में स्कैनर डालने का काम करेंगे। और जिस दिन मार्केट में मोबाइल पे के स्कैनर भर जाएंगे, जगह जगह मोबाइल पे के स्कैनर दिखेंगे, तो यूजर, यकीन मानिए, यूजर मोबाइल पे के स्कैनर को छोड़ के कहीं स्कैन नहीं करेगा, क्योंकि उसको कंपनी के प्रॉफिट्स का 51% मिल रहा है सेल्फ का। अगर वो 1000, 1500, 2000, 5000 की शॉपिंग कर रहा है और एक ढंग का कमीशन उसके पास वापस हो रहा है, तो वो क्यों नहीं करेगा मोबाइल पे के स्कैनर पे स्कैन। तो ये हमारा तुरुप का पत्ता साबित होगा कि यूजर जब लाइक करेगा कि मुझे मोबाइल पे के स्कैनर से ही स्कैन करना है, तो आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाएगा। अब ऑटो मोड का बिजनेस किसको बोलते हैं? आज तक हम लोग ये जानते थे कि अगर आपको रेफरल करना है, लोगों की टीम बनानी है, तो लोगों से मिलना है, लोगों तक जाना है, लोगों को बताना है। लेकिन अभी आपकी टीम कैसे बढ़ रही है? आपने एक दुकान पे स्कैनर लगाया, अब उस दुकान पे उसके रनिंग कस्टमर है, दिन भर में 25, 50, 100 कस्टमर उसके दुकान पे आ रहे हैं। और जब स्कैनर पे वो स्कैन कर रहा है यूजर, तो वो कैशबैक पा रहा है, तो मैक्सिमम लोग उस पर स्कैन कर रहे हैं। अब जितने लोग स्कैन करेंगे, चाहे वो मोबाइल पे के यूजर हो या ना हो, किसी अन्य यूपीआई से भी हमारे मोबाइल पे के स्कैनर पे स्कैन करेंगे, तो वो आपके साथ आपके ट्री में जुड़ते जाएंगे, चले जाएंगे। वो दुकानदार जो होंगे, चूंकि वो भी आपके यूजर थे, तो वो पहले दुकानदार के टीम में होंगे, आपके लिए सेकेंड लेवल, किसी के लिए थर्ड, किसी के लिए फोर्थ, और ऐसा 10 लेवल में। आप समझिए कि कितना बड़ा टीम बन सकता है, और हर व्यक्ति ट्रांजेक्शन कर रहा होगा। मैं तो 2020 से इस उम्मीद में ही अपनी टीम बना रहा हूं कि हर यूजर जो मोबाइल पे के साथ जुड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए की ही पूरे महीने में मुझे आमदनी दे। तो मेरी टीम में इतने लोग होंगे, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ की टीम साइज अगर खुद की हो, जो ऑटो मोड में हो रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उसके लिए आप बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। हाँ, आप मर्चेंट एडवाइजर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मर्चेंट एडवाइजर के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, अपने जानने वालों, अपने पहचानने वालों के बीच जा रहे हैं, इस इनकम अपॉर्चुनिटी को आप रख रहे हैं। लेकिन यूजर आपके साथ ऑटो मोड में आ रहा है एक दुकान को जोड़ने के बाद। और अच्छी बात यह है कि यह प्रोसेस अभी स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी भी हम लोगों के पास मौका है कि जितने भी शेष बचे हुए दिन है इस प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले, हम अपने आप को मर्चेंट एडवाइजर के रूप में आज ही रजिस्टर करें, फी पे करें, और चीजों को सीख ले जल्दी से जल्दी, कि जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम मैक्सिमम दुकान को कवर करें और वहां से आपकी टीम बननी शुरू हो जाए। बढ़ते हैं आगे के स्लाइड पे। मेरे हिसाब से यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं बोल रहा था आपको कि कंपनी ने कुछ ऐसा भी प्रावधान किया है कि हर मर्चेंट एडवाइजर एटलीस्ट 10 करे। इसके लिए कंपनी ने कहा कि एक एमपीएलसी क्लब है, पूरे भारत में जितने भी मर्चेंट एडवाइजर हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, 100 रुपए का एक फंड इस क्लब में आएगा, और ये फंड धीरे धीरे करके बड़ा बनेगा। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी ने कहा करने का विचार किया। कंपनी का कहना है कि हम वैसे लोगों को एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में सम्मिलित कराएंगे। वो कहीं प्राइम लोकेशन पे होगा। भारत में बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो हम लोग का ड्रीम पार्ट होता है, हम घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो वैसे वैसे लोकेशन पे कंपनी लोकेशन बदल बदल के आपको लेके जाएगी, और आपकी ट्रेनिंग होगी। ये 2 रात 3 दिन का ये पूरा का पूरा स्टे के साथ आपका रहना, खाना, ट्रेनिंग, ये टोटल आपका इसमें इंक्लूड होगा। और इसके लिए जो टारगेट है कंपनी का, वो महज मात्र और मात्र 10 मर्चेंट एडवाइजर करने हैं। अब 10 मर्चेंट एडवाइजर करके आप कुछ तो आमदनी इमीडिएट पा रहे थे, जैसे 450 के हिसाब से 4500 रुपया की इमीडिएट की आमदनी हुई। और उसके बाद आपको एक 2 नाइट 3 डे का एलडीपी प्रोग्राम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हर व्यक्ति इस अवसर को जरूर पकड़ना चाहेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 5 तो छोड़ दीजिए, 5 क्यों जरूरी था, 10 लेवल के लिए। लेकिन 10 क्यों करेंगे? एलडीपी क्वालिफाई करने के लिए, एनपीएलसी क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप एक एक करके भी, धीरे धीरे करके भी, अगर 2 महीने 3 महीने में भी पहुंचते हैं,
तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं, चीजों को समझ चुका हूं, तो 10 काम करने में, 10 एडवाइजर, मर्चेंट एडवाइजर लाने में अगर 3 महीने लगेंगे, तो 1 लाख की टीम बनाने में कितना समय लग सकता है? तो काम अगर करना है तो 2020 वाले मोड में क्रिकेट खेल के करें, न कि टेस्ट मोड में। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे, पता चलेगा कि हमारे अपने लोग किसी और दुकान पे गए, स्कैन किए और किसी के टीम का हिस्सा बनते चले जाएंगे। तो ये एनपीएलसी आपके लिए अगेन एक तुरुप का पत्ता है कि आपके टीम में मिनिमम हर जुड़ने वाला व्यक्ति 10 लोगों की टीम जरूर बनाएगा। बढ़ते हैं आगे। टॉपिक, अब यहां पे आपको लेवल 2 से कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने जा रहा है। यहां पे कंपनी ने कहा कि अगर आपके जो डायरेक्ट में 10 मर्चेंट एडवाइजर आए, वो भी अगर एलडीपी क्वालिफाई करते हैं, मतलब सभी लोग 10-10 मर्चेंट एडवाइजर को स्टार्ट कराते हैं, तो आपके लेवल 2 पे 100 लोग आ जाएंगे। लेवल 2 पे चूंकि 40 रुपए प्रति मर्चेंट एडवाइजर की इनकम है, तो आपकी टोटल आमदनी 4,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन यहां पे एक और बेनिफिट दिया गया कि अगर कम से कम आपने 20 भी मर्चेंट एडवाइजर सेकेंड लेवल पे कर दिए हैं, तो आप इस शॉपी क्लब का हिस्सा बनते हैं। शॉपी क्लब में बेनिफिट क्या है? पूरे भारत से जितने भी मर्चेंट एडवाइजर हमारे नए बन रहे होंगे, उनसे 92 रुपीज का एक फंड इस क्लब में आएगा, और उन यूजर्स में बांटे जाएंगे जो शॉपी क्लब में अचीव करके बैठे हैं। तो ऐसा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि 20 कोई टारगेट होता है क्या? 20 तो लोग हंसी हंसी में कर जाएंगे, वो भी लेवल 2 पे। मतलब अकेले आपको नहीं करना, आपके लेवल 1 के टीम को काउंट करके। तो 20 तो कोई टारगेट ही नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये भी डर है कि बहुत सारे वैसे लोग इसका लाभ लेके जाएंगे जो एक्टिव नहीं होंगे, कहीं ना कहीं जाके वो स्थिर हो गए होंगे, काम रोक दिए होंगे, या बहुत एक्टिव मोड में काम नहीं कर रहे होंगे, उनको भी हिस्सेदारी जाएगी। तो कंपनी ने इस चीज को, इनकम को बड़ा करने के लिए, इनएक्टिव लोगों को इस पैसे को न देने का एक विचार किया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एक्टिव लोग कौन है? कंपनी का कहना है कि पूरे महीने में अगर कोई व्यक्ति एक मर्चेंट एडवाइजर भी अपने साथ नया लेके आ रहा है, तो मैं उसे एक्टिव की श्रेणी में रखूंगा और उसे शॉपी क्लब का हिस्सा हर महीने मिलेगा। अब इसका एक दूसरा रूप देखिए। आप शॉपी क्लब अचीव कर गए। शॉपी क्लब अचीव करने में क्या लगा? मर्चेंट मतलब लेवल 1 पे मर्चेंट एडवाइजर की संख्या 10, और लेवल 2 पे मर्चेंट एडवाइजर की संख्या 20। वो आप 10 लोग से मिलकर करिए, अकेले करिए, जैसे भी करिए, या कोई दो व्यक्ति मिलकर कर दे, वो आपका मैटर है। जब आप क्वालिफाई कर गए, तो वैसे भी तो मुझे अपनी टीम बनानी है, मैं भी लोगों से मिल रहा हूं। तो मैं अगर हर महीने केवल एक लोगों को भी मर्चेंट एडवाइजर बनाते जाऊंगा, तो मुझे तो इस क्लब का लाभ जिंदगी भर मिलेगा, और वो भी पूरे इंटायर कंपनी लेवल का है ये पैसा। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपको अपने मोबाइल पे ऐप में शॉपी क्लब में ये दिख रहा है कि इस महीने शॉपी क्लब में 12,000 रुपए बटने वाले हैं सभी एक्टिव जो है मर्चेंट एडवाइजर जो क्वालिफाई करेंगे उनको। और इसके लिए आपसे रिक्वायर्ड नंबर क्या है? एक मर्चेंट एडवाइजर। मुझे यह बताइए कि दुनिया का कौन व्यक्ति है जो इसको छोड़ना चाहेगा? और यह भी बात तय है कि आप जिस नए व्यक्ति को मर्चेंट एडवाइजर बनाए, उसको जो आप अपनी इनकम दिखाएंगे, तो उससे वो ज्यादा मोटिवेट होकर हो सकता है लाखों की टीम खड़ी कर देगा। अगेन उस व्यक्ति से आपको बड़ा इनकम। और जहां तक रेफरल की बात है, इस तरह के कॉन्सेप्ट में जब हम अपना डायरेक्ट बंद कर देते हैं, डायरेक्ट काम बंद कर देने के बाद बड़े बड़े लीडर की भी टीम धराशायी हो जाती है। इसलिए एटलीस्ट एक मर्चेंट एडवाइजर मुझे हर महीने करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है शॉपी क्लब अचीवर बनने के लिए। तो अभी जो मैंने मर्चेंट एडवाइजर का बात किया, इसमें ये दो चीजें बहुत खास है। सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए लगाने के बाद आप ये दो बड़े इनकम को ले सकते हैं। रिपीट करूंगा, कौन कौन सा इनकम? पहला,
मर्चेंट एडवाइजर बनाने के ऊपर जो लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक का इनकम है वो पैसा, उसके बाद जो दुकानदार आपके साथ जुड़ रहे हैं उनके द्वारा जो ट्रांजैक्शन होगा उसका 2.5% मतलब 2.5% का पैसा 10 लेवल से। उसके बाद एमपीएलसी का बेनिफिट के रूप में आपको एलडीपी। उसके बाद सॉपी क्लब में अगर आप इंटर करते हैं लेवल 2 पे 20 मर्चेंट एडवाइजर आते हैं तो सॉपी क्लब का बेनिफिट आपको ताउम्र मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद तीन चीजें और हैं जिसमें हमारा डीडीओ पीएलसी आता है, प्रीमियम क्लब एक बेहतर चीज बनाई गई है वो आता है, और हमारा एक एफएससी आता है जो पीछे भी काम कर रहा है, पीछे से भी हमारे एफएससी बने हुए हैं। इन तीन चीजों के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि आप वहां से भी आमदनी ले तो वहां भी आपको थोड़ा एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, थोड़ा वहां एक्स्ट्रा कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अलग चीजों में आपको हिस्सेदारी चाहिए। तो वहां का आपको एक जो नॉमिनल फी है, हम सभी को पता है कि डीडीओ का फी क्या है, डीडीओ पूरे भारत में कितने बनने हैं ये भी हमें पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि केवल 2000 लोग ही हमारे डीडीओ बनेंगे, और जब हम डीडीओ बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है पीछे भी हम लोगों ने डीडीओ बनाना बंद कर दिया था, लेकिन लीडर्स की डिमांड पे डीडीओ को फिर से ओपन किया गया है और ये 2000 तक ही जाएगा। तो 2000 जो हमारे डीडीओ होंगे, जब वो डीडीओ अचीवर बन के बैठेंगे, फंड चाहे जो होगा बंटना उन 2000 लोगों में ही इक्वली है। लेकिन इसके लिए सीधी बात है कि जो डीडीओ का फी है वो आपको देना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप बिना फी दिए डीडीओ का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी पुराने डीडीओ हैं, उनको फी देने की जरूरत नहीं है। नए साथी जो डीडीओ बनना चाहेंगे उनको फी देना पड़ेगा। अब मिलेगा कब से लाभ? जितनी भी चर्चाएं हो रही है उसमें एक बात कॉमन है कि आपको एमपीएलसी अचीव करना निश्चित है। मिनिमम 10 तो आपको अपने डायरेक्ट में करने हैं, तभी आप किसी भी बड़े क्लब का लाभ ले पाएंगे, चाहे वो सॉपी क्लब हो, चाहे वो डीडीओ क्लब हो, या आगे मैं जो क्लब बताऊंगा उनका लाभ मिलेगा। तो 10 तो आपको करने। अब गौर करिए, हर व्यक्ति 10-10 करेगा तो जो हमारी चाहत थी कि सर नया व्यक्ति जुड़े और 10 कर दे, नया व्यक्ति जुड़े और 10 कर दे, तो 10 के मल्टीपल में जब 10 लेवल तक टीम बढ़ रही होगी तो करोड़ों में जाएगा। और एक एक रुपया भी अगर महीने की चर्चा हो रही होगी तो करोड़ों रुपए आ रहे होंगे। तो ये नीचे कंट्रोल को क्योंकि हमारा रहता नहीं है तो नीचे कंट्रोल हम नहीं कर पाए, इसलिए ऊपर ही कंट्रोल करने की जरूरत थी कि हम एक वहां पे एलडीपी प्रोग्राम के जरिए लोगों को जोड़े कि 10 एटलीस्ट करे, और ऐसा हर व्यक्ति करे तो ऊपर बैठे लोगों की भी टीम में इजाफा होता जाए। डीडीओ क्लब में आपको अपने L1 छोड़ के, मतलब L1 पे तो 10 थे, उसके बाद आप अनलिमिटेड से 50 मर्चेंट एडवाइजर कर देते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहां पे वही बात है कि जो भी ट्रांजैक्शन क्लब का पैसा डीडीओ क्लब में आ रहा होगा, यहां भी 23 रुपए है पर मर्चेंट एडवाइजर, वहां पे 23 रुपए डल रहे हैं। तो ये पैसा प्लस ट्रांजैक्शन का भी पैसा, ये टोटल पैसे सिर्फ और सिर्फ हमारे उन डीडीओ में ही बटेंगे जो क्वालिफाई करेंगे। तो ये भी एक विषय है, कभी हम लोग स्पेशल केवल डीडीओ पर ही वीडियो बना के आप तक भेज देंगे जिससे कि ये भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रीमियम क्लब जिसकी शुरुआत की गई है ये भी पेएबल है, इसमें भी आपको कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन ये पैसे लगाने के बाद आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। यहां पे आपको कंपनी 10 शेयर देती है, और आप काम तो ऐसे भी कर रहे थे। तो जब आप काम करते करते एक सर्टेन टारगेट को पूरा करते हैं कि आप अपने अनलिमिटेड से 100, तो आपके जो पैसे लगे थे वो पैसे भी वापस हो जाते हैं। अब आपका काम हो ही रहा है, इनकम आ ही रही है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिर ट्रांजैक्शन क्लब से जो पैसे प्रीमियम क्लब में डाले गए हैं, जितने सर्विसेज होंगे लगभग सभी के पैसे यहां पे आएंगे, सभी से पैसे यहां पे आएंगे। और ये पैसा जो हमारे प्रीमियम क्लब के यूजर है, ये डिसाइडेड है कि 10,000 लोग ही बनेंगे। तो अभी वर्तमान में ऐसा डिसाइड किया गया है
कि हम मैक्सिमम जो अमाउंट देंगे अगले 1 साल वो 10,000 ही होगा। अगर फंड अभी 10,000 से कम है तो इक्वली बट रहा होगा, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा होगा तो वो 10,000 रुपए ही जाएंगे मैक्सिमम अगले 12 महीने तक। लेकिन अगर आप देखें कि ये पैसा भी क्या कम है, काम तो आप ऐसे कर रहे थे, 10,000 रुपया श्योर हो गया कि वो जाएगा ही जाएगा। आगे जो होने वाला है इस क्लब में, उसकी पूरी रूपरेखा, उसका पूरा डिजाइन आपको आगे मिलेगा, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आप एक बार अचीवर बन गए हैं तो इस क्लब से आपको जिंदगी भर पैसा कैसे आएगा। ये बातें अभी फिर हमारे जो और भी लीडर्स हैं वो बात करेंगे, जिसमें आपको क्लियर होगा। प्रीमियम क्लब का अचीवर बनने के लिए आपको लेवल 3 पे, चूंकि अभी हमने लेवल 1 की बात करी कि 10 मर्चेंट एडवाइजर करने हैं, लेवल 2 पे 100 क्लब के लिए हमने बताया आपको 20 मर्चेंट एडवाइजर करने हैं। लेवल 3 पे आपको 80 मर्चेंट एडवाइजर करने से आप प्रीमियम क्लब क्वालिफाई कर जाते हैं। और प्रीमियम क्लब का जो बेनिफिट अभी मैंने आपको बताया कि अगले 12 महीने तक मैक्सिमम 10,000 है, अगर उससे कम आ रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे जितने अचीवर है उनके बीच में। और आगे की जो बड़ी इसमें इनकम आनी है उसकी चर्चा बृहत होगी, तो फिर आप इसका जानकारी ले पाएंगे। एफएससी जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद अगर आज ये किसी दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट होता तो इसके लिए वो 20 लाख 30 लाख रुपए चार्ज कर रहा होता, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था तो उसमें हम किसी एक व्यक्ति को जो हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट कर रहा था उसको उस डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से ऑनरशिप दे रहे थे, और उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी टीम के लोगों के द्वारा काम हो रहा था तो उसको एक परसेंटेज निकाल के दिया जा रहा था। लेकिन अभी इसका दायरा और बढ़ा दिया गया। अभी पूरे भारत में जो भी काम होगा, जितने हमारे एफएससी होल्डर होंगे उनमें ये पैसा जाने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि ये बड़ा पैसा देने वाला है तो इसमें थोड़ा बड़ा पूंजी की आवश्यकता है। लेकिन पहले आप मर्चेंट एडवाइजर के रूप में पैसे कमाएं, पैसे आप बनाएं। जब आपको लगता है कि अब आपके पास पैसे निवेश करने के लिए है तो आप इसका भी हिस्सा जरूर बने, क्योंकि ये भी लिमिट है। हम 800 एफएससी से ज्यादा नहीं बनाने जा रहे। और एफएससी के लिए अभी जो पूंजी डिसाइडेड है वो 1.5 लाख रुपए है, जिसमें शेयरिंग जो है ट्रांजैक्शन क्लब का इसमें पैसा जाएगा, और वो उनके काम के हिसाब से बंटना है। जो ज्यादा काम करेंगे उनको ज्यादा, जो कम काम करेंगे उनको कम। ये बात भी जायज है कि जिनका काम ज्यादा है उनको परसेंटेज ज्यादा जाना चाहिए, जो सिर्फ पैसे लगा के बैठे पड़े हैं उनको कम जाना चाहिए। इससे क्या होगा, एक प्रतिस्पर्धा जारी होगी। एक एफएससी जो अभी काम स्टार्ट नहीं किया है वो भी चाहेगा कि अपना पर्सनल एफर्ट से काम शुरू करे, और जो भी टारगेट है मैक्सिमम अमाउंट लेने के लिए उसको पूरा करे। तो दोस्तों, लगभग जो मैंने आपको बातें यहां बताई हैं, अपने बिजनेस प्लान के अंदर में ये 5 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। रिपीट मैं करूंगा। पहला, हम मर्चेंट एडवाइजर बनेंगे, तो मर्चेंट एडवाइजर के साथ हमारी जब शुरुआत होगी, 1,500 रुपए का एक छोटा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूर है इसके लिए, बट असीमित आय का दरवाजा है वो आपके लिए। इतना बड़ा आमदनी आपको दे सकता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं किए होंगे। काम आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको दुकानदारों से बात करके उनके दुकान पे स्कैनर लगा देना है। उस स्कैनर पे दिन भर में जितना भी बिक्री हो रहा होगा उसके ऊपर आपकी आमदनी बननी निश्चित है। और धीरे धीरे अगर आप ये कारवा बढ़ाते हैं, 10 लेवल में अपनी एक टीम क्रिएट करते हैं, चूंकि हम लीडर हैं, हमें इसमें महारत हासिल है, हम टीम का निर्माण करने में अनुभव रखते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो अगर टीम का निर्माण हुआ तो मर्चेंट एडवाइजर बनाने पे भी पैसा, दुकानदारों के जुड़ने पे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उससे भी पैसा, जब हमारा सर्टेन एक टारगेट एमपीएलसी का 10 मर्चेंट एडवाइजर डायरेक्ट में होता है वहां से भी एक एलडीपी, घूमने जाने का मौका, सीखने का मौका। सोपी क्लब जब L2 में 20 मर्चेंट एडवाइजर करते हैं तो सोपी क्लब का जो बेनिफिट है उसका प्रॉफिट कंपनी के ट्रांजेक्शन का ताउम्र मिलना, डीडीओ पीएलसी, प्रीमियम क्लब बेनिफिट, एफएससी, ये तमाम चीजें हैं जो आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकता है। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट एडवाइजर का ही बात कर लूं तो ये भी उतना बड़ा पैसा दे सकता है जिससे कि आप अपने एक्टिव इनकम को पैसिव में तब्दील कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ
मैं तो कहता हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट एडवाइजर को ही फोकस करिए तो बाकी सारी चीजें आपकी धीरे धीरे होती चली जाएंगी। तो जो नई चीजें थी, जो कुछ चेंजेस थे, मुझे यही चीज कवर करना था। स्लाइड के अंदर में कुछ कुछ और स्लाइड है जो ब्रीफ इसका इंफॉर्मेशन है, बट मेरे हिसाब से मैंने आपको ये सारी चीजें, ये सभी कैलकुलेशन क्लियर कर दी हैं। और मैं चाहूंगा कि नयन सर एक बार फिर से आपके बीच में आए और वो अपनी बातों को रखें और जो वो मैसेज आप तक देना चाहते हैं वो आपको दे। तो मैं अपनी वाणी को दोस्तों यहीं विराम करूंगा। अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप पर्सनल भी हमसे, नयन सर से या अपने एक्टिव अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं, ग्रुप में क्वेरी कर सकते हैं। और मैं बस यही कहूंगा कि यदि समझ गए हैं तो रत्ती भर की देर ना करें, काम पे लगे, अपना अपना हम लोग सीयूजी निर्माण शुरू करें। मर्चेंट एडवाइजर का इस बार हम लोग को खास करके ध्यान रखना है कि मर्चेंट एडवाइजर की सीयूजी स्टार्ट करें और इतनी बड़ी सीयूजी बना ले कि उसमें अगर एक आध दुकानदार भी हमसे जुड़ेगा, बहुत सारे तो वैसे लोग मर्चेंट एडवाइजर बनेंगे जिनका खुद का दुकान है, तो उनका भी दुकान कवर हो गया। और आप सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ रहे हो, उस व्यक्ति से न जाने कितने हजारों लाखों लोग जुड़ते चले जाएंगे जिसका आज आपको कल्पना नहीं है। तो चाहे जैसे भी हो, हमें अपने साथ लोगों को जोड़ते जाना है, टीम बना लेना है और अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम की तरफ ट्रांसफर कर देना है। तो दोस्तों, आप सभी का अगेन धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, मुझे धैर्यपूर्वक सुना और चीजों को समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों को जानकर, सीखकर अपने लिए बड़ा काम करेंगे, अपनी आमदनी को बड़ी बनाएंगे और मोबाइल पे में एक नया इतिहास रचेंगे। थैंक यू। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि नयन सर आए और अपनी बातों को आपके बीच रखें। थैंक यू नयन सर।